हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का वीडियो जो लेकर के आया हूं वह संबंधित होगा कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस बार बिहार के सरकारी स्कूलों में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है वह बिल्कुल ही अलग तरह से हुई है। और अर्धवार्षिक परीक्षा जो ली गई है बिल्कुल जो मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा होती है उसके भांति ली गई है। दूसरे विद्यालय के शिक्षक वीक्षण का कार्य किए हैं। और इस बार जो अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन भी होना है, इस अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन भी इस बार बिल्कुल ही अलग अंदाज में होगी और बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन जैसे होता है उस अनुरूप होना है। और सभी प्रधानाध्यापक और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी हुई है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस बार जो अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के मूल्यांकन के लिए जो सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के लिए जो गाइडलाइन जारी हुई है एससीईआरटी के द्वारा, उसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से कार्य करने होंगे और क्या दायित्व दिया गया है और कैसे मूल्यांकन के कार्य को संपादित करना है। सभी नियम को आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर वीडियो में बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जो मूल्यांकन होना है वर्ग 1 से 8 तक का मूल्यांकन होना है। और मूल्यांकन का जो डेट है वह वर्ग 1 से 8 तक के मूल्यांकन को 27 सितंबर से लेकर के और 1 अक्टूबर तक इस मूल्यांकन कार्य को कंप्लीट कर लेना है। और मूल्यांकन कार्य जो इस बार होगा वह अपने अपने विद्यालयों में नहीं होगा, जबकि मूल्यांकन का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चिन्हित स्कूल कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीआरसी के जगह पर अब हर पंचायत के एक विद्यालय को स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो इसी पंचायत के अवस्थित स्कूल कॉम्प्लेक्स या कोई अन्य विद्यालय जहां पर वैसी सुविधा है वहां पर इस बार मूल्यांकन का कार्य निष्पादित किया जाएगा। और जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से मूल्यांकन केंद्र का निर्धारण करेंगे और मूल्यांकन निदेशक भी नियुक्त किए जाएंगे, यानी बोर्ड परीक्षा की तरह सेंटर सुपरिटेंडेंट बनाए जाएंगे। और यह जो बनेंगे वह प्रखंड या स्कूल कॉम्प्लेक्स के जो वरीय विद्यालय प्रधान होंगे, जो सीनियर प्रधानाध्यापक होंगे, उनको मूल्यांकन निदेशक बनाया जाएगा। और मूल्यांकन निदेशक का दायित्व होगा कि वे सभी व्यवहारित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने के पश्चात वर्गवार यानी वर्ग के अनुसार और विषय के अनुसार अंक पत्रक को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हस्तगत कराएंगे। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मूल्यांकन किए गए सभी अंक पत्रों को प्रतिदिन जिस विद्यालय की वह कॉपी होगी उसके हेडमास्टर को वह हस्तगत कराएंगे। और किसी प्रकार की गलती, त्रुटि, भिन्नता पाई जाने पर वह प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि वह तुरंत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे और उस गलती का निराकरण करा लेंगे। साथ ही साथ मूल्यांकन निदेशक द्वारा जो प्रेषित वर्गवार और विषयवार अंक पत्रक होगा उसकी सहायता से ही जिस विद्यालय का वह होगा उसके प्रधानाध्यापक शिक्षकों के द्वारा जो प्रगति पत्रक एवं सतत मूल्यांकन पंजी भरवाया जाता है उसको संधारण करवाना सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही साथ ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की मौखिक परीक्षा ली गई है उसका भी मूल्यांकन करके और उसके भी पंजी को संधारित करवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि 3/10 यानी 3 अक्टूबर तक सभी विद्यार्थियों का प्रगति पत्रक, सतत मूल्यांकन पंजी यानी जैसा कि हम लोग ग्रेस कार्ड भरते आए हैं उसको ई शिक्षा पोर्टल पर प्राप्तांकों के संधारण के कार्य को पूर्ण किया जाएगा, ताकि जो 5 अक्टूबर को अभिभावक शिक्षक बैठक यानी पीटीएम आयोजित किया गया है उसको सफल बनाया जा सके, ऐसा आदेशित किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व्यवहारित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्रधान परीक्षक, सह परीक्षक की प्रतिनियुक्ति करते समय संबंधित शिक्षकों के शिक्षण अनुभव को ध्यान में रखते हुए वरीयता देंगे। और वर्ग 1 से 5 के लिए
अलग जो है मूल्यांकनकर्ता होंगे, और साथ ही साथ जो 6 से 8 के परीक्षक होंगे वे अलग होंगे। यानी 1 से 5 के जो शिक्षक होंगे वे 1 से 5 के बच्चों की कॉपी का मूल्यांकन करेंगे। 6 से 8 के शिक्षक विषयवार 6 से 8 के बच्चों के कॉपी का मूल्यांकन करेंगे, और सीनियरिटी के अनुसार परीक्षक और प्रधान परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यानी जो बोर्ड परीक्षा होती है उसके तर्ज पर, जैसे इसमें 10-12 जो शिक्षक होंगे वे परीक्षक होंगे और उन पर एक प्रधान परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा बोर्ड के मूल्यांकन में होते आ रहा है। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन का कार्य जो होगा वह पूर्वाह्न 10 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। यानी मूल्यांकन में जिनकी ड्यूटी होगी उनको 10 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करना होगा। मूल्यांकन निदेशक जो होंगे, सेंटर सुपरिटेंडेंट का कार्य होगा कि मूल्यांकन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रधान परीक्षक और सह परीक्षक को निम्नांकित निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे। यानी एग्जामिनर होंगे और उनके ऊपर एक हेड एग्जामिनर होंगे। उनका कार्य है कि मूल्यांकन कार्य के दौरान परीक्षकों द्वारा मोबाइल फ़ोन का उपयोग वर्जित रखना है। बोर्ड के मूल्यांकन की तरह और प्रतिदिन प्रतिनियुक्त परीक्षकों का कम से कम 50 से 60 कॉपी का मूल्यांकन करना होगा, और प्रत्येक 10 से 12 सह परीक्षक, यानी जो 10 से 12 जो होंगे शिक्षक जो मूल्यांकन का कार्य करेंगे उनके ऊपर एक प्रधान परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यानी 10-12 एग्जामिनर के ऊपर एक हेड एग्जामिनर की नियुक्ति की जाएगी। जैसे बोर्ड परीक्षाओं में आमतौर पर 5 से 6 एग्जामिनर के ऊपर एक हेड एग्जामिनर रखा जाता है। मूल्यांकन केंद्र का गेट 10:15 बजे बंद कर दिया जाना है और 4 बजे के बाद ही खोला जाना है। यानी पूरी तरह से यह गोपनीय तरीके से मूल्यांकन का कार्य करना है। सभी सह परीक्षक मूल्यांकन हेतु लाल कलम का उपयोग करेंगे। यानी जो कॉपी जांचेंगे एग्जामिनर उनको लाल पेन से कॉपी जांचना है, जबकि जो प्रधान परीक्षक यानी हेड एग्जामिनर होंगे उनको हरे कलम से कॉपी को जांचना होगा। यानी सभी कॉपी नहीं जांचा जाता है। बोर्ड परीक्षा में नियम होता है कि 10% कॉपी प्रत्येक जो एग्जामिनर होते हैं उनके 10% कॉपी को हेड एग्जामिनर पुनः रीचेक करते हैं। यानी 10 आदमी जितने कॉपी चेक करेंगे उसका 10% हेड एग्जामिनर को रीचेक करना होगा, वो भी हरे पेन से करना होगा। सभी सह परीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रश्न या खंड अमूल्यांकित न हो। यानी जो जांचा हुआ है उसको, जो लिखे हैं बच्चे जिस प्रश्न में, उसको जांच के उसका नंबर देना है, और जो सादा रहता है उसको भी क्रॉस करना होता है। सभी सह परीक्षक व्यवहारित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के क्रम में मूल्यांकन के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं के दाहिने तरफ प्राप्त अंकों को दर्ज करेंगे। यानी हर क्वेश्चन के दाहिने साइड में आपको प्रश्नवार आपको अंक देने हैं। जितने अंक का है उसमें कितना अंक आ रहा है हर क्वेश्चन का अलग अलग देंगे, और सभी खंडों को अलग अलग मूल्यांकित करेंगे और सभी को जोड़ेंगे। यानी जितने प्रश्न हैं सभी में आप नंबर दे दिए, उन सबको ऐड कर लिए, और जोड़ने के बाद जो सबसे ऊपर उसको भी हम लोग देख लेंगे कि कौन सा फॉर्मेट है। उसके ऊपर जो प्राप्तांक का गोला रहता है उस पर जो है आपको अंकित कर देना है। यानी कॉपी में जहां प्राप्तांक रहता है और एक बॉक्स बना रहता है इस तरह का, इस बॉक्स में जितना नंबर आएगा उसको देंगे, और उसके बाद एक सीट दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को भी भरना होगा। व्यवहारित उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर दिए हुए कुल अंकों का योग प्रथम पृष्ठ पर अंकित कुल अंकों के योग में समानता होनी चाहिए। स्वाभाविक बात है कि जितने प्रश्न में आप अंदर नंबर देंगे उसको जोड़ करके उतना ही जो ऊपर बॉक्स दिया गया है प्राप्तांक का उसमें आपको भरने हैं। उसके बाद सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए विद्यालयवार अंक पत्रक का वितरण संग्रहण करने हेतु जो निर्देश दिया गया है, यह निर्देश सभी बीओ को दिया गया है। बीओ के लिए भी अलग निर्देश है, और यह जब मूल्यांकन हो जाएगा तो सभी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक छात्र छात्राओं के वर्गवार विषयवार प्राप्तांकों के प्रगति पत्रक, सतत मूल्यांकन पंजी और ई शिक्षा पोर्टल पर भी, ई शिक्षा कोष पर भी इसका संधारण करके
अंकों को चढ़ाना है और किसी प्रकार की भिन्नता नहीं हो, यानी जो एग्जामिनर नंबर दिए हैं उसमें ऊपर जो नंबर दिए हैं जो फॉर्मेट सीट पर चढ़ाए हैं और आप जो प्रगति पत्रक भर रहे हैं और साथ में ई शिक्षा कोष पोर्टल सभी जगह पर समान अंक होना चाहिए, इसको आपको ध्यान देना है। ये भी कहा गया है कि विद्यालय भी खुले रहेंगे, जितने शिक्षक इस मूल्यांकन कार्य में रहेंगे उसके अलावा जो शिक्षक बचेंगे वे विद्यालय को अपना सुचारू ढंग से चलाएंगे, शिक्षण कार्य कराएंगे, साथ ही साथ मध्याह्न भोजन इत्यादि भी इस दौरान बनता रहेगा, यानी शिक्षण कार्य विद्यालय कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं हो, इसका ध्यान रखा गया है। और SCERT के निदेशक का यह पत्र है और इसी पत्र और गाइडलाइन के अनुसार आपको मूल्यांकन के कार्य करने हैं। यह जो है फॉर्मेट है, यानी कॉपी को मूल्यांकित करने के बाद प्रत्येक प्रश्नों के नंबर को ऐड करके कॉपी के ऊपर जो प्राप्तांक का खंड होगा उस पर आपको चढ़ा देने हैं और उसके बाद इस फॉर्मेट को भी भरना है। मूल्यांकन केंद्र का नाम यहाँ होगा, जिला का नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा, प्रखंड का नाम होगा, U- होगा, किस क्लास का है वह होगा, किस विषय की कॉपी चेक कर रहे हैं, पूर्णांक 50 है और क्रम संख्या यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पर वर्ग में, यानी आप मान लीजिए कि 8वें क्लास की कॉपी चेक कर रहे हैं तो 8 क्लास यहाँ लिखे हैं तो उस बच्चे का वर्ग में क्रमांक क्या है, रोल नंबर क्या है यहाँ देंगे, विद्यार्थी का नाम देंगे और इस 50 नंबर में उसको कितना नंबर आया है उसको यहाँ पर चढ़ाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है जो परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है, उसका भी यहाँ पर नाम रोल नंबर एंट्री होगा, लेकिन यह प्राप्तांक वाले खंड में आपको अब्सेंट दर्ज करना है कि वह अनुपस्थित रहा था परीक्षा में। इस तरह से इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन होगा। आपने देखा कि परीक्षा भी बिल्कुल नए अंदाज में लिया गया था, बोर्ड परीक्षा का अनुभव दिया जा रहा है पहली से 8वीं तक के बच्चों को, यानी परीक्षा भी ली गई उसी गाइडलाइन के अनुसार जैसी बोर्ड परीक्षा ली जाती है और मूल्यांकन भी कराया जा रहा है वैसे ही जैसे मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन किया जा रहा है। यानी शुरू से ही अब सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को, शिक्षकों को, सभी को बोर्ड परीक्षाओं का अनुभव दिया जाए और उसी अनुरूप किया जाए। ऐसा अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं में आमतौर पर नहीं होते आया है, इस बार यह नया प्रयोग किया जा रहा है। परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करा ली गई है। अब मूल्यांकन भी पूरा विश्वास है कि शिक्षक, प्रधानाध्यापक सभी लोग मिलकर निश्चित रूप से सफलतापूर्वक संपन्न करा ही लेंगे। आगे शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे उन सब की सूचना आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। सभी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।